उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में हम आपके साथ बांट रहे हैं उजाले सुप्रसिद्ध संगीतकार रवि की यादों के। यादें संगीतकार रवि के सुरीले सफर की। यादें सुरों से सजी उन रवि रश्मियों की जो हौले हौले छूती हैं हमारे अंतस को। आहिस्ता आहिस्ता उतरती हैं दिल की गहराइयों में। संगीतकार रवि के साथ यादें उन अंतरंग लम्हों की। यादें उन आत्मीय क्षणों की। यादें उन स्वर्णिम पलों की जिन्होंने फिल्म संगीत को आसमान की ऊंचाइयां बख्शी। तो लीजिए सुनिए सुप्रसिद्ध संगीतकार रवि से कमल शर्मा, रजिया रागिनी और अहमद वसी की लंबी बातचीत पर आधारित उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम की 5वीं और अंतिम कड़ी। पिछले एपिसोड में आप सुन रहे थे शायर साहिल लुधियानवी की अद्भुत शायरी के बारे में और हम और आप संगीतकार रवि के साथ जी रहे थे वो अभूतपूर्व लम्हे जो उन्होंने फिल्म काजल की संगीत की रचना के दौरान साहिल लुधियानवी के साथ बिताए थे। अब इससे आगे आपके पास जो आएगा पिघल जाएगा, इस हरारत से जो उलझेगा वो जल जाएगा। आपके पास जो आएगा पिघल जाएगा। आपका हुस्न वो शबनम है जो शोलों में पले, गर्म खुशबुओं में तपते हुए रंगों में ढले। किसका दिल है जो संभाले से संभल जाएगा। आपके पास जो आएगा पिघल जाएगा। होंठ हैं या किसी शायर की दुआओं का जवाब, जुल्फ है या किसी सावन के तलबगार का ख्वाब। ऐसे जलवों को जो देखेगा मचल जाएगा। आपके पास जो आएगा पिघल जाएगा। रवि साहब नमस्कार। हमने सुना है कि साहिर साहब का काम करने का अंदाज कुछ अलग ही था। चूंकि आपने उनके साथ बहुत काम किया है तो आपका इसके बारे में क्या तजुर्बा है? बहुत ही मूडी थे। उन्होंने दो कलियां फिल्म जी बच्चे का गाना लिखा। बच्चे मन फिल्म चूंकि देखी हुई तो याद है। आप देखिए ऐसा
ऐसा गाना ऐसा शायद गाना किसी ने है भी बच्चों के ऊपर नहीं बच्चों लिखा को कभी कोई गाना नहीं आया। बिल्कुल। बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन, उसमें एक शेर कैसा है देखिए, खुद रूठें खुद मन जाएं फिर हम जोली बन जाएं, झगड़ा जिसके साथ करें अगले ही पल फिर बात करें। वाह वाह। इनको किसी से बैर नहीं, इनके लिए कोई गैर नहीं, इनका भोलापन मिलता है सबको वहां पसारे। क्या बात। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे। खुद रूठे खुद मन जाए फिर हम जोली बन जाए, झगड़ा जिसके साथ करे अगले ही पल फिर बात करे, झगड़ा जिसके साथ करे अगले ही पल फिर बात करे। इनको किसी से बैर नहीं, इनके लिए कोई गैर नहीं, इनका भोलापन मिलता है सबको बाह पसारे। बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे। इंसान जब तक बच्चा है तब तक समझो सच्चा है, जूं जूं उसकी उम्र बढ़े मन पर झूठ का मैल चढ़े, क्रोध बढ़े नफरत घेरे, लालच की आदत घेरे, बचपन इन पापों से हटकर अपनी उम्र गुजारे। बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे। तन कोमल मन सुंदर है, बच्चे बड़ों से बेहतर है, इनमें छूत और छात नहीं, झूठी जात और बात नहीं, भाषा की तकरार नहीं, मजहब की दीवार नहीं, इनकी नजरों में एक है मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे। बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे। रवि साहब, ये जो सहजता थी, ये उनके बोलों की वो सहजता रवि साहब के संगीत में भी नजर आती है। वैसे साहब मैं समझता हूँ आप भी और रागिनी जी आप भी एग्री होंगे। यानी दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत मैं हमेशा उनकी शायरी होती थी मैं उनको बिल्कुल सिंपल रखता था। उन्होंने छपी हुई किताब से हमने निकाला, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। मैंने इसकी बहुत धुन बनाई, 50 धुन बनाई है। मैं कभी कभी पुराना कैसेट सुनता हूँ, 2 कैसेट पूरे भरे हुए धुनों के, लेकिन बाद में हमने सेलेक्ट करके जो अच्छी लगी वो रखी। अच्छी क्या लगी? सिंपल, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार। टननन टननन टननन। म्यूजिक इसका वाकई बहुत खूबसूरत। चलो एक
बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से, न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों में, न जाहिर हो तुम्हारी कश्मकश का राज नजरों से, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। तुम्हें भी कोई उलझन रोकती है पेश कदमी से, मुझे भी लोग कहते हैं कि ये जलवे पर आए हैं, मेरे हमराह भी रुसवाइयां हैं मेरे माजी की, मेरे हमराह भी रुसवाइयां हैं मेरे माजी की, तुम्हारे साथ भी गुजरी हुई रातों के साए हैं, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार। साहिर साहब जब अपना इस तरह का कलाम जो पहले से लिखा होता है या जो जिसकी एक अदबी हैसियत, एक लिटरेरी उसकी एक लिटरेरी मकाम है जी, वो आपको देते थे क्योंकि आपके साथ बहुत काम किया है जी, तो क्या किसी तरह की कोई हिदायत भी देते थे आपको? नहीं, हिदायत तो नहीं देते थे, लेकिन उसमें क्योंकि सिचुएशन पर वो होते थे गाने जो भी, जैसे चलो एक बार फिर से, तो मुझे डायरेक्टर और साहिर साहब दोनों समझा देते थे कि ये सिचुएशन है, ये उसका मूड है गाने का,
जी। ऐसा आपको बनाना है। जो भी पोइट्री मुझे मिलती थी, मैं उसकी धुन बनाने के लिए मैं 1 धुन, 2 धुन, 5 धुन, 10 धुन, जितनी मैं बना सकता था बनाता था। जैसे चलो एक बार फिर से, जी। अभी म्यूजिक डायरेक्टर तो मैं था उसका। अगर मुझ में वो काबिलियत ना होती जो कि मैंने असली धुन बनाई, और मैं ऐसे ही कोई धुन बनाता, तो आपको कैसी लगती? ये मैं अपने सुनने वालों को बताना चाहूँगा कि क्योंकि अच्छी धुन अच्छी होती है और सुनने वाले मज़ा लेते हैं उसका। अभी पोइट्री वही है। अभी मैं चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, चलो। हाँ, ये भी अच्छा लगती थी धुन। अच्छा नहीं लगेगा जी, बिल्कुल सही। धुन है वही, मतलब धुन तो है लेकिन अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए हम क्या करते थे, उसमें कितने स्टाइल से धुन बन सकती है इस पोइट्री की, वो बनाते थे। रवि साहब, धुन बनाने के धुनी आप भी थे, आपको धुन थी धुन बनाने की, और ऐसे ही साहिर साहब अपने फन के धुनी थे। उनको अपनी चीज़ों को बहुत बेहतर लिखने की धुन थी। और एक अच्छी चीज़ जब एक अच्छी धुन में संवर के आती है, एक नई नवेली दुल्हन की तरह, वैसी ही वो अपना सर छोड़ती है। बिल्कुल। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि साहिर साहब को आपकी बनाई हुई कौन सी धुन सबसे अच्छी लगी, और जब कोई बहुत बढ़िया सी धुन उनको लगती थी कि ये इसने क्या असर पैदा किया, उनका क्या रिएक्शन होता था? एक्चुअली क्या था कि जैसे कोई भी धुन मैं बनाता था तो कुछ इत्तेफाक ऐसा होता था कि वो उनको भी पसंद आती थी और मुझे भी पसंद होती थी। क्या बोला करते थे वो? कहते थे बहुत बड़ी, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, और यही रखिए। कभी कभी मिलती है जिंदगी में मोहब्बत, कभी कभी मिलती है जिंदगी में मोहब्बत, कभी कभी होती है दिलबरों की इनायत, कभी कभी होती है दिलबरों की इनायत, कभी कभी। लाती है ऐसे मोड़ पे किस्मत, कभी कभी लाती है ऐसे मोड़ पे किस्मत, कभी कभी मिलती है जिंदगी में मोहब्बत, कभी कभी। कयामत कभी कभी आती है जाने मन, ये कयामत कभी कभी मिलती है जिंदगी में मोहब्बत, कभी कभी। कट सकेंगे जब
कट सकेंगे जवानी के रास्ते। पेश आएगी किसी की जरूरत कभी कभी, पेश आएगी किसी की जरूरत कभी कभी। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। कभी कभी मिलती है पास आने की मोहलत कभी कभी। होती है दिलबरों की नायक कभी कभी। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। कभी उन्होंने ये कहा कि इसमें तो आपने रूह डाल दी, और ये जो अब तक सिर्फ छपे हुए अक्षर थे, ये आपकी धुन में ढलने के बाद में ऐसे लगता है कि जिंदा हो गए। वो मुझे खुद नहीं कहते थे, सिर्फ सुनाते थे आकर। बोले मुझे लोग कहते हैं कि आपकी शायरी को जो रवि साहब उभारते हैं वो बहुत मजेदार होती है, कोई और संगीतकार वो शायद नहीं कर पाते। बोले रवि साहब आपकी शायरी को इतना उभारते हैं कि बहुत अच्छे लगते हैं गाने। और वाकई में कुछ ऐसा इत्तेफाक रहा कि जो भी गाने उन्होंने लिखे, अच्छा लिखते थे वो ऐसा कि जो मीनिंगफुल शायरी होती थी उनकी। उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आंखें। हर तरह के जज्बात का ऐलान है आंखें, हर तरह के जज्बात का ऐलान है आंखें। शबनम कभी शोला कभी तूफान है आंखें, शबनम कभी शोला कभी तूफान है आंखें। आंखों से बड़ी कोई तराजू नहीं होती, आंखों से बड़ी कोई तराजू नहीं होती। तुलता है बशर जिसमें वो मीज़ान है आंखें, तुलता है बशर जिसमें वो मीज़ान है आंखें। आंखें ही मिलाती हैं जमाने में दिलों को, आंखें ही मिलाती हैं जमाने में दिलों को। अनजान है हम तुम अगर अनजान है आंखें, होए अनजान है हम तुम अगर अनजान है आंखें। लब कुछ भी कहे उससे हकीकत नहीं खुलती, लब कुछ भी कहे उससे हकीकत नहीं खुलती। इंसान के सच झूठ की पहचान है आंखें, इंसान के सच झूठ की पहचान है आंखें। आंखें ना झुके तेरी किसी गैर के आगे, आंखें ना झुके तेरी किसी गैर के आगे। दुनिया में बड़ी चीज मेरी जान है आंखें, होए दुनिया में बड़ी चीज मेरी जान है आंखें।
उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आंखें, जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आंखें। अभी एक आपको छोटी सी बात है, आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है। द मोमेंट यू एंजॉय इज योर्स, अदरवाइज नथिंग। आप जो गुजर गया वो गुजर गया, आने वाले का पता नहीं, यही मोमेंट है, यही पल आपका। फलसफा है इसमें रियली, इसकी जो असलियत है और जो हम रोजाना लाइफ में देखते हैं, वाकई में ये बिल्कुल जो लाइन उन्होंने कही बिल्कुल सही कही। आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस ये एक पल है, जो भी है बस ये एक पल है, आगे भी जाने न तू। इस गाने को आशा जी ने गाया। क्या ये उसी समय आपने डिसाइड कर लिया था कि ये जो गाना है ये आशा जी की आवाज में ज्यादा सही लगेगा? जो गाने वाली थी वो कुछ एक पार्टी में जैसे क्रूनर होते हैं, वो गाने वाली पार्टी में गा रही थी माइक्रोफोन लेकर, तो हमने कहा और कौन गाएगा इस टाइप के गाने, आशा जी बेटर गाएंगी। और एक और बात थी कि बीआर फिल्म में आशा जी ज़्यादा गाती थी, काफ़ी दिनों से मैं देख रहा था, जब मैं गया तब भी, उसके बाद में भी मैंने देखा कि आशा जी गाने गाती थी और उन्होंने बहुत अच्छा गाना गाया। मतलब ये वैसे भी ज़्यादातर गाने आपके आशा जी ने ही गाए हैं। नहीं, ये बीआर फिल्म में भी, अच्छा, बीआर चोपड़ा साहब की फिल्मों में भी आशा जी ज़्यादा गाती थी।
पल के जलवों ने महफिल सवारी है, इस पल के गर्मी ने धड़कन उभारी है, इस पल के होने से दुनिया हमारी है, ये पल जो देखो तुम सदियों पे भारी है, जीने वाले सोच ले, यही वक्त है कर ले पूरी आरज़ू, आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है, आगे भी जाने न तू। अपना ठिकाना है, इस पल के आगे की हर शय फसाना है, कल किसने देखा है, कल किसने जाना है, इस पल से पाएगा जो तुझको पाना है, जीने वाले सोच ले, यही वक्त है कर ले पूरी आरज़ू, आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है, आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है, 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 जो भी है बस यही एक पल है। इतने खूबसूरत आपने गाने और फिल्में दी हैं। कोई किसी फिल्म के लिए अवार्ड आपको साहिर साहब को उनकी लिरिक्स के लिए? एक मेरा ख्याल है शायद गुमराह के लिए भी मिला था उनको अवार्ड, और लेकिन उन्होंने ऐसा सुना है मैंने कि इनकार कर दिया, ये कहकर कि क्या मैंने यही गाना अच्छा लिखा है, इससे पहले मैंने कुछ काम नहीं किया। बड़े मोटी थे वो, क्या मैंने यही गाना अच्छा लिखा है लाइफ में, जिसका मुझे अवार्ड दे रहे, मैंने पहले जो किया वो काम वो सब बेकार। और ये वाकई सही भी है, क्योंकि सारे ही गाने उनके बहुत सारे गाने अच्छे हैं, तो वो सब गानों को मिलना चाहिए था, इसी गाने को क्यों दिया। एक फिल्म आई थी बहू बेटी, बड़े खूबसूरत गाने थे उसमें। अब एक उसका पहले गाने सुनाऊंगा आपको कि सब में शामिल हो मगर सबसे जुदा लगती हो, सिर्फ हमसे नहीं खुद से भी खफा। बहुत खूबसूरत। सब में शामिल हो मगर सबसे जुदा लगती हो, सिर्फ हमसे नहीं खुद से भी खफा लगती हो, सब में शामिल हो मगर। आँख उठती है न
झुकती है किसी की खातिर, आंख उठती है न झुकती है किसी की खातिर, सांस चढ़ती है न रुकती है किसी की खातिर, जो किसी दर पे न ठहरे वो हवा लगती हो, सिर्फ हमसे नहीं खुद से भी खफा लगती हो, सब में शामिल हो मगर जुल्फ लहराए तो आंचल में छुपा लेती हो, जुल्फ लहराए तो आंचल में छुपा लेती हो, होंठ थर्राए तो दांतों में दबा लेती हो, जो कभी खुल के न बरसे वो घटा लगती हो, सिर्फ हमसे नहीं खुद से भी खफा लगती हो, सब में शामिल हो मगर जागी जागी नजर आती हो न सोई सोई, जागी जागी नजर आती हो न सोई सोई, तुम जो हो अपने ख्यालात में खोई खोई, किसी मायूस मुसव्विर की दुआ लगती हो, सिर्फ हमसे नहीं खुद से भी खफा लगती हो, सब में शामिल हो मगर। एक दिन बैठे बैठे काफी देर हो गई, रात हो गई, तो किसी ने कहा अब चलें घर, अब तो बहुत काफी रात हो गई। लेकिन मूड था, शायर साहब के मूड था, हमारा भी मूड था, तो शायर साहब कहने लगे, उसको फिर बाद में हमने उस लाइन को यूज किया गाने में, कहने देर वेर क्या, सारी रात ना जागे तो जवानी क्या, और सुबह तक ना चले तो कहानी क्या। अच्छा, तो ऐसी ऐसी बातें लाते थे वो, तो फिर हम बहुत देर बैठे गाना कंप्लीट किया जी, अपने अपने घर गए। कहते हैं कि लिखने वाला है और जो संगीत देने वाला है, उन दोनों की ट्यूनिंग भी बड़ी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी है। और जहाँ तक साहिर साहब की बात है तो कहते हैं कि इगोइस्ट भी थे और उनका अपना एक अहम था, और उसकी तुष्टि अगर नहीं हुई है तो वो नाराज भी हो जाते थे। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन आप उनके साथ में बड़ा सहज महसूस करते थे। मुझे पता नहीं क्या बात है कि मैं जो धुन बनाता था उनको पसंद आती थी, और जो जैसा भी, क्योंकि जैसा मैंने बताया आपको कि बाहर के लोग उनको कहते थे कि शायर साहब आपकी पोइट्री को जो रवि साहब निखार देते हैं वो बहुत बड़े उभर के आती है। आप दोनों का मिजाज मिलता था, मिजाजी हमाहंगी जो थी बहुत जरूरी होती है इन दोनों के। और एक और खास बात थी कि वो जो भी प्रोड्यूसर उनके पास आता था वो कहते थे कि शायर मुझे ले रहे हैं आप पोएट, म्यूजिक रवि साहब का लीजिए। अच्छा, इसलिए मेरे साथ उनकी काफी पिक्चरें हुई, क्योंकि वो रिकमेंड करते थे खुद ही, क्योंकि वो कहते थे मुझे मेरी शायरी को रवि साहब बड़ा अच्छा उभारते। अच्छा, कभी कभी इत्तेफाक ऐसे होते हैं कि मौके ऐसे आते हैं कि कई लोग मुझे पूछते हैं कि धुन पहले बनती है या पोइट्री। वैसे बिल्कुल अंडा वाला मुर्गी, हाँ मुर्गी अंडे वाली बात कि आप, मैंने कहा भाई मैं तो देखो इतने शायरों के साथ काम किया है, इतने अच्छे अच्छे पोइट्स के साथ, मैंने कभी धुन नहीं दी। लेकिन एक दो इंसिडेंट्स ऐसे हुए कि मुझे सिर्फ आइडिया देना पड़ा, मैंने दिया क्योंकि नॉवेल्टी मुझे लगी उस धुन में। मैं अपनी फैमिली के साथ खंडाला गया तो खंडाला जाते वक्त खंडाला घाट के ऊपर पहुंचकर वहाँ एक ब्रिज अभी भी शायद है,
जी। वहाँ ब्रिज पर देखा हमने, काफ़ी गाड़ियाँ रुकी, हमने भी अपनी गाड़ी रोकी। रोक कर मैंने देखा कि बच्चे कुछ चिल्ला रहे हैं। और चिल्ला क्या रहे हैं? हो, वो इको होती थी उसमें। तो इको से वो एक वर्ड बोलते थे तो वो गूंजता था, 2-3-4 दफ़ा आवाज़ आती थी उसकी। मैंने देखा तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तो मैंने ऐसे ही ओ सनम, ओ सनम, ओ सनम 2-3 दफ़ा, वो बात ख़त्म। हम वापस आ गए। 1 आध महीना गुजरा, एक सिचुएशन आई। शाहिर साहब को मैंने कहा, मैं कहा शाहिर साहब एक आइडिया मेरे पास है। आप जो लिखे, उन्होंने लिखा था ये हवा ये समा ये फिजा, तो मैंने कहा मैं अगर इसको ऐसा करूं कि एक एक वर्ड को रिपीट करते हैं इको में। बोले कैसे? मैंने कहा ये हवा ये हवा ये हवा ये फिजा, जी। ये फिजा ये। उस ज़माने में इको का सिस्टम नहीं था। आजकल तो मशीनें आ गई हैं और आप इको कर सकते हैं। उस ज़माने में ये चक्कर नहीं था। तो ये बोले कि होगा कैसे, ये इको कैसे होगा? मैंने कहा वो हम तरकीब करेंगे कुछ। मुझे याद है कि वहाँ महबूब में रिकॉर्डिंग चल रही थी और साहिर साहब बैठे, चोपड़ा साहब बैठे, गाना ये हो रहा था। तो जब रिकॉर्डिंग हो रही थी, मैंने रिकॉर्डर साहब को कहा, कौशिक साहब को, मैंने कहा कौशिक साहब पहला ये हवा फुल वॉल्यूम में लीजिए, दूसरा कम करिए, तीसरा और कम करिए। इस तरह मैंने कहा महेंद्र कपूर से हम 3 दफ़ा गवाएंगे। फुल वॉल्यूम में गाने दीजिए उनको, यहाँ से कंट्रोल कीजिए कि पहला फुल वॉल्यूम में। तो क्या होता था, ये हवा ये हवा ये हवा ये फिजा ये फिजा ये फिजा, तो वो इफेक्ट ऐसा लगता था कि जैसे इको हो रहा है। और इतना खूबसूरत गाना वो हुआ। उसके बाद लोग आज तक मुझे कहते हैं स्टाइल आपने कैसे की, ये कहाँ से लिया? मैंने कहा ये कहाँ से लिया कि ये कभी कभी होता है कि जो अभी पुल, जो खंडाला में पुल था, उसने मुझे ये इंस्पिरेशन दिया कि मैं इस किस्म का। तो इतने खूबसूरत और मीठे गाने का आपने जिक्र किया है, क्यों ना इसे सुना जाए? बिल्कुल। ये हवा ये हवा ये हवा ये फिजा ये फिजा ये फिजा है उदास जैसे मेरा दिल मेरा दिल मेरा दिल। आ भी जा 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 आ भी जा। आके अब तो चांदनी भी जर्द हो चली हो चली हो चली। धड़कनों की नर्म आंच सर्द हो चली हो चली हो चली। ढल चली है रात आके मिल आके मिल आके मिल। आ भी जा 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 आ भी जा। राह में बिछी हुई है मेरी हर नजर हर नजर हर नजर। मैं तड़प रहा हूँ और तू है बेखबर बेखबर बेखबर। रुक रही है सांसें आके मिल आके मिल आके मिल। आ भी जा 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 आ भी जा। हो 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 हो।
अच्छा ये बताइए, उनकी कुछ खास आदतें रही होंगी। हर गीतकार जो है उसका अपना एक मैनरिज्म भी होता है, उसके बारे में कुछ बताइए। कैसे वो उठना बैठना था उनका, कैसे वो आपसे बतियाते थे? बड़े सिंपल, मेरे घर में तो आते थे, बैठते थे आराम से, सिंपल वे में बैठ के। और जब मैं कहता था साहिर साहब क्या कुछ हुआ रात को, कुछ लिखा आपने, तो कागज निकाल के जेब से वो सुनाते थे फिर के ये हुआ। और इतना अच्छा होता था कि उसमें किसी को कहने की गुंजाइश ही नहीं होती थी कि इसमें ये खराबी है। किसी खास पोस्चर में उनको बैठना पसंद था, किसी खास जगह में बैठ करके उनको लिखने की? ऐसा कुछ नहीं, मेरे घर में जहाँ बैठते थे वो उनका था कि भी जहाँ जिस जगह आके बैठते थे, अगर वो खाली है तो वहीं बैठते थे आकर। गीत लिखने के अलावा आपके क्या शौक थे साहिर साहब के? साहिर साहब के कोई ख़ास तो मैंने देखा नहीं, लेकिन बस ये कि लोगों में बैठना, मिलना जुलना, मुशायरे भी कम जाते थे, मुशायरे भी बहुत कम अटेंड करते थे। अच्छा रवि साहब, ये अभी आपने जैसे फरमाया कि आपने उनको एक आइडिया दिया। मैं उनको सिर्फ आइडिया देता था जी। हमराज फिल्म, मुझे कहा गया कि एक गाना है जो खेतों में पहाड़ों में गूंज रहा है, तो मैंने कहा पहाड़ों की बात है, तो मैंने कहा उसके नोट्स, मैंने उनको साहिर साहब को सिर्फ इतना कहा, मैंने सिर्फ आइडिया दिया ट्यून का, क्या ऐसे टाइप की ट्यून हो सकती है, वो लिख के ले आए। मैंने उसकी धुन, हे नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, ऐसे ही जग में आती है सुबह, ऐसे ही शाम ढले, हे नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, हे नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, ऐसे ही जग में आती है सुबहें, ऐसे ही शाम ढले, हे नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। शबनम के मोती फूलों पे बिखरे, दोनों की आस फले, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। बल खाती बेले मस्ती में खेले, पेड़ों से मिल के गले, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। नदिया का पानी दरिया से मिलके सागर की ओर चले, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, ऐसे ही जग में आती है सुबहें, ऐसे ही शाम ढले, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले।
तले धरती का प्यार पले। ला 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 ला। रवि साहब, इस गाने के बारे में मैं एक बात और आपसे जानना चाहूँगा कि इसमें अंतरे जो हैं वो मुखड़े के तौर पे लिखे हैं। बिल्कुल कमाल की चीज़ है वो। कोई अंतरा नहीं है इसमें। अंतरा नहीं। हर अंतरा जो है एक मुखड़ा है। सेकंड लाइन का ये आइडिया आपने दिया था उन्हें, ये साहिर साहब ने खुद वो लिख कर रहा है जी, लिख कर लाया था। मैंने उसको धुन बनाई। मैंने कहा साहिर साहब इसका यही अंतरा है बस जी। पुलिस का अंतरा। मैंने कहा अंतरा नहीं बस ये अंतरा जी। तो तीन शबनम के मोती, शबनम के मोती फूलों पे बिखरे दोनों की आस फले। वो इतनी तो ये मुखड़ा हर वो जो है मुखड़ा ही है और इसी से अंतरा इतना मशहूर हुआ ये गाना। अच्छा रवि साहब, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा। आखिरी उनसे आपकी मुलाकात कब हुई, कैसी रही, और आज जब साहिर साहब का कभी जिक्र चलता है तो आपको कैसा लगता है? आखिरी मुलाकात तो मेरी बस ये समझिए कि जो आखिरी फिल्म थी उनकी मेरे साथ तभी मुलाकात हुई। लेकिन मुझे एक बड़ा अफसोस रह गया। कौन सी फिल्म थी रवि साहब? शायद एक महल सपनों का। और लास्ट फिल्म करने के बाद मुझे अफसोस इस चीज़ का रहा कि जब उनकी डेथ हुई तो मैं दिल्ली में था। और दिल्ली में भी मुझे बहुत देर के बाद पता लगा। तो मैं इतना टाइम नहीं था कि मैं उनकी मतलब पहुंच सकता उनके आखिरी दर्शन करने के लिए। तो आज जब हमने ये पूरा प्रोग्राम साहिर साहब को समर्पित कर दिया है, आप अपनी तरफ से साहिर साहब की याद को कौन सा गाना समर्पित करना चाहेंगे अपना? मैं चाहूँगा कि उनकी याद में ये भजन पेश किया जाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। कहलाए।
सबका आधार, सुख की कलियां दुख के काटे, मन सबका आधार। मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजार, जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। रवि साहब, कहा जाता है कि शब्द अमर होते हैं और ये अमर शब्द हमें जब भी जीवन में कभी हमें हार का सामना करना पड़ेगा, जब कभी हम उदासी से घिरेंगे, ये शब्द हमारे भीतर एक आस जगाते रहेंगे और उमंग जगाते रहेंगे, जीवन के प्रति एक विश्वास हमारे मन में पैदा करते रहेंगे। इतने सुंदर गीतों को, बोलों को आपने अपने संगीत से बांधा और साहिर लुधियानवी जैसे बहुत ही ऊंचे शायर और ऐसे सार्थक गीतों के रचयिता की यादें आज हमारे साथ में आपने बांटी और इस प्रोग्राम में आपने आने का कष्ट किया, इतना कीमती समय हमें दिया। इसके लिए मैं अपनी ओर से, अपने तमाम सुनने वालों की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं और साथ ही साथ अपने दोनों साथियों रज़िया रागिनी जी, आपको भी और वसी साहब, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। शुक्रिया। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध संगीतकार रवि से कमल शर्मा, रज़िया रागिनी और अहमद वसी की बातचीत पर आधारित उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम की 5वीं और अंतिम कड़ी। इस कार्यक्रम को विविध भारती के लिए प्रस्तुत किया कमलेश पाठक ने। तो सुनते रहिए उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की।